क्लास 10th मैथ है आपका, चैप्टर 5 है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज एपी स्टार्ट की जाएगी आपकी सीरीज में। देखिए, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। मतलब जैसे आप रेलवे ट्रैक देखिए, ऐसे दो रेलवे ट्रैक, आपके जो ट्रैक होते हैं उनके बीच में हमेशा गैप क्या होगा, सेम होगा। अगर वह जरा सा भी 1 इंच का भी इधर उधर हुआ तो ट्रेन जो है डिरेल हो जाएगी। तो वही है कि एपी का मतलब हुआ कि बिटवीन एनी टू टर्म द डिफरेंस इज सेम एनीवेयर इन द सीरीज। ठीक है। जैसे देखिए, आपकी अगर कोई सीरीज गिवन है, यहाँ पे देखिए सीरीज, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपकी क्या है, एक सीरीज है। इसे T1 मतलब टर्म नंबर 1, ये क्या है, टर्म नंबर 1 पहला टर्म, T2 सेकंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म, T5 फिफ्थ टर्म, T6 सिक्स टर्म। तो ओवरऑल ये देखिए, जो टर्म का जो स्क्रिप्ट होती है वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर 1 2 3, वो भी पॉजिटिव। इसकी वैल्यू निगेटिव वगेटिव नहीं होती, पूरा 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 नंबर होता है 1 2 3 4 5। लेकिन टर्म की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, निगेटिव भी, इंटीजर भी, फ्रैक्शन भी, कुछ भी। मगर जो ये टर्म होते हैं 1 2 3 4 5, ये जो है आपके हमेशा पूरा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए गैप, देखिए यहाँ पे गैप कितने का है, 1 का। तो अगर गैप सेम है, डिफरेंस सेम है, तब बोला जाएगा सीरीज किस में है, एपी में। तो जो गैप होता है उसे बोलते हैं सीडी। सीडी मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाएगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से, और निकलता कैसे है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। जैसे T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। अगर ये सेम आया तभी बोलेंगे। अच्छा, कम से कम 4-5 टर्म तक सीरीज में डिफरेंस चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज बीच में खेला हो जाता है। आप 2 टर्म निकाल दिए, लगा गैप सेम है, बोल दिए कि आगे गड़बड़ कर दिया है। कम से कम 4 या 5 टर्म तक निकाल के चेक कर लिया करो, तब हो गई। अच्छा, कोई जरूरी नहीं आपका कॉमन डिफरेंस 1 ही है, जैसे ऐसे भी तो हो सकता है 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। So this is your new AP. The first term is 1, फर्स्ट टर्म इज आपका T1। T1 क्या है, 0.5, एंड द T2 इज 1 एंड T3 इज 1.5। मेरा कहने का मतलब है, इसमें कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 0.5। डी इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.5। ये आपका डी है, ठीक है, डी मिल गया 0.5। तो कॉमन डिफरेंस है ये आपका। ये अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो इसे बोला जाता है सीरीज किस में है, एपी में है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। 84 है आपका, 85 है, और ये T6 है, और ये T7 है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपका सीरीज का ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ, आपका ए फॉर एप्पल ऐसे होता है, वैसे टी फॉर टर्म आपकी बुक में ए से दिखाएगा, A1 A2 A3। उतना फील नहीं होता, टर्म से टर्म फील हो जाता है कि पहला टर्म है दूसरा टर्म। तो अगर इसका जनरल सीरीज में बताऊं, एक सांस में पूरी थ्योरी खत्म करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। जनरल सीरीज, जनरल सीरीज किसकी, एपी की। जनरल सीरीज ऑफ एपी। यहाँ तक अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए हो तो मैं आगे इसको रब कर सकता हूँ। देखिए, इन वन गो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, सारी थ्योरी व्योरी खत्म, सीधे एग्जाम्पल पहुंचिए, एक्सरसाइज लगाइए, बिल्कुल टाइम नहीं लगना है, और इम्पोर्टेंट भी होती है एपी। जनरल सीरीज ऑफ एपी, यहाँ पे देखिए जनरल सीरीज ऑफ एपी ऐसे। ये T1 है आपका, फर्स्ट टर्म लेट कर लिया ए, लेट द फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू ए, ठीक है। और T2 आपका क्या हो गया, देखिए कॉमन डिफरेंस में बोल रहा हूँ डी। तो जनरल सीरीज का मतलब होता है, जैसे रेलवे में जनरल डब्बा होता है, जो मन करे वो आके बैठ जाए। वीआईपी सीट तो है नहीं कि स्पेशल नाम लिखा हुआ है कि वहां पे आके फला इस नाम का आदमी बैठेगा।
जनरल का मतलब हुआ ए के प्लेस में कोई भी नंबर आके बैठ सकता है, तो जनरल ही हुआ। जब जहाँ पे भाई कोई भी आके बैठ गया तो जनरल आदमी। सड़क चलते जा रहा हो, कोई पीट के निकल गया, ये भी तो जनरल ही है। कोई वीआईपी हो तो उसको कोई मार के जाए तो पता चले ना। तो T1 एंड T2, तो मतलब फर्स्ट टर्म आपका ए है और कॉमन डिफरेंस आपका डी है, तो सम करते हुए चले जाएंगे। तो T2 में अगर डी का सम करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ए प्लस डी। एंड T3 क्या हो गया आपका, ए प्लस 2D। और T4 क्या हो गया, ए प्लस 3D। एंड T5 क्या हो गया, ए प्लस 4D। हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि डी डी ऐड करते चले जा रहे हैं, प्लस करते हुए नेक्स्ट टर्म के लिए चले जा रहे हैं हम, और यूं हमें वैल्यू मिलती जा रही है। मगर कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो ध्यान से अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो T6 देखिए कुछ तो है, क्या है, कुछ तो है, तो समझो क्या है, ए प्लस 6D। समझ मिल गया। तो इतना ध्यान से देखिए, जनरल सीरीज में फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। तो ए में डी का सम किया तो ए प्लस डी, दैट इज योर सेकंड टर्म। ए प्लस डी में डी का सम किया तो ए तो वैसे रहेगा, डी में डी का सम हुआ तो ए प्लस 2D, ठीक है, ये T3 हो गया। ए प्लस 2D में फिर डी का सम किया तो ए प्लस 3D आपका फोर्थ टर्म हो गया, फिर इसमें डी सम किया तो ए प्लस 4D हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब 5 है तो जो भी जिस टर्म की बात कर रहे हैं उससे 1 कम करके डी का कोफिशिएंट है। जब 5 की बात किया तो यहाँ 4 हो गया, 6 की बात किया तो 1 कम करके डी का कोफिशिएंट 5 हो गया, 7 की बात किया तो डी का कोफिशिएंट 1 कम करके हो गया, 7th की बात कर रहा है ना, तो 1 कम हुआ तो 6D हो जाएगा। तो ऐसे मतलब ऐसे अगर आप एक जनरल पैटर्न बना लो तो nth टर्म की जब बात करेंगे तो इससे 1 कम करके डी का कोफिशिएंट हो जाएगा। ये सब में कॉमन ही है, कोई भी टर्म उठा के देख लो, कोई भी टर्म उठा के आप देख लो, सब में ए है कि नहीं, देखो ऑल इन वन सब में ए है। जिस टर्म की बात करते हैं उसका उससे 1 कम करके डी का कोफिशिएंट बना दिया जाता है। दिस इज योर जनरल टर्म। जितनी बात बोली जा रही है, जैसे अब ऐसे बोला जाए T10 बताओ, तो ये जिस टर्म की बात आप कर रहे हो इससे 1 कम कीजिए क्या आएगा, 9। तो ऐसे उठा के रख दीजिए ए प्लस 9D, दिस इज योर 10th टर्म। 11th टर्म की बात करें तो ए प्लस 10D। जिस टर्म की बात कर रहे हैं उससे 1 कम करके डी का कोफिशिएंट बना दीजिए। आप समझ पाए कि नहीं। तो ये आपका जनरल फार्मूला हो गया एपी का। मतलब जनरल फार्मूला का मतलब है आप इसे किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपका यहाँ देखिए 4 है, अगर एन इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ए प्लस 3D आ गया कि नहीं, 4 माइनस 1। कोई भी जनरल फार्मूले से आप कोई भी जो है टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये जो है यही सेम फार्मूला लास्ट टर्म का भी होता है। मतलब अगर सीरीज जाके एक पॉइंट पे फिनिश हो गई, टीएल मतलब लास्ट टर्म। जैसे ये देखिए 1 2 3 लास्ट टर्म आपका 99 है, तो इसे अगर सीरीज के लास्ट में जो है यहाँ पे जाके स्टॉप हो गए तो इसे तभी लास्ट टर्म बोलेंगे। ये फर्स्ट टर्म हो गया T1, ये T2। अगर ये ऐसी सीरीज हो 1 2 3 एंड सो ऑन, तब यहाँ लास्ट टर्म नहीं मिलेगा, ये तो 1 2 3 एंड गो इनफाइनाइट तक जाएगी, तब यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं मिलने वाला। लास्ट टर्म तब मिलेगा जब लास्ट टर्म आपका दिख रहा हो, उसके बाद डॉट डॉट ना लगा हो, ये अब ये सीरीज आगे जाएगी, तब बोलेंगे लास्ट टर्म। बट द फार्मूला इज सेम, लास्ट टर्म फार्मूला इज आल्सो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड द टीएन फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जरूरत जैसी रिचार्ज वैसा आप रिचार्ज कीजिएगा, जैसा आपको समझ मिले, जैसा क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला। चलिए, अब ये आपकी सीरीज हो गई है, अब थ्योरी भी बता दी, अब आप सीधे सर एग्जाम्पल लगाइए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आपका बुक में, चैप्टर 5। फॉर द एपी, एग्जाम्पल 1 देखिए। एपी है आपका एग्जाम्पल 1, फॉर द एपी। एपी आपको गिवन है, क्या गिवन है देखिए, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 ऐसे लिखा है। राइट द फर्स्ट टर्म ए, राइट द
राइट द फर्स्ट टर्म एंड फाइंड डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये T1 हो गया, तो T1 ही क्या होता है, दिस इज योर AP। तो T1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, A के, तो A की वैल्यू आपको पता चल गई 3/2। D क्या होता है, T2 माइनस T1, ऑलरेडी गिवन है AP में है, तो D यही आएगा, T2 माइनस T1। ये T2 है आपका, ये T3 है, तो T2 की वैल्यू है हाफ और T1 की वैल्यू है 3/2, तो -2/2 मतलब कि -1। ठीक, आ गया। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 2, देखिए एग्जाम्पल 2 पार्ट 1 देखिए। चेक चेक कीजिए, चेक द सीरीज आर इन AP। तो पहला पार्ट है देखिए 4 है आपका, 10, 16, 22, तो ये आपका T1, ये T2, ये आपका T3, ये आपका T4। गैप देख लीजिए, 4 से 10 का गैप 6, 10 से 16 का गैप 6, यहाँ 6, मतलब क्या D इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 सेम है, तो इसका मतलब सीरीज किस में है, AP पे। अगर गैप सेम ना आता तो सीरीज AP में नहीं होती। ऐसे आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कर लीजिए, ठीक है। इसी के बेस पे एक्सरसाइज 5.1 के सारे सवाल आपको करने हैं, जो भी पूछेगा सारे थ्योरी से आपको पूरा क्लियर हो गया है। तो एक्सरसाइज 5.1 में वैसे कुछ विशेष है नहीं जो आपको बताया जा सके, आप सीधे अगर थ्योरी क्लियर किया होगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे, अब एक नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे बीच में है, जैसे 1 -1। दूसरी सीरीज का एक क्वेश्चन एक और देख लीजिए, 1 है आपका, -1 है, -3 है आपका, -5 है, ऐसे है। तो इसका कॉमन डिफरेंस ये T1 है, ये T2 है, ये और ये T3 और ये T4। तो T2 माइनस T1 करिए, T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू है -1 और T1 की वैल्यू है 1, तो कुल मिला के कॉमन डिफरेंस क्या आया, -2। और सही बात है, देखो -2 सब में से माइनस होता जा रहा है, तो ये आपका पैटर्न सेम है, तो आपका डी भी क्या आया, सेम हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज ऐसे जैसे रैंडमली अगर क्वेश्चन पुटअप होगा, सबसे पहले तो अगर सीरीज गिवन है, पहला टर्म ए होता है डी, T2 माइनस T1 कर लीजिए, डी आ जाएगा। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है 5.1, कर लीजिएगा।